बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम वेबसाइट का कंप्लीट प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, क्लाइंट से किस तरह बात करते हैं, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं, वेबसाइट का सेटअप कैसे करते हैं, वेबसाइट डिवेलप कैसे करते हैं, वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं और वेबसाइट को अपलोड कैसे करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप क्लाइंट से बात कर सकेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एक वेबसाइट बना के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद जो छोटी छोटी बुनियादी चीजें हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो सके। इस वीडियो को तवज्जो से देखें, बार बार देखें। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करें। असल में मामला ये होता है कि हम न्यू होते हैं और जब कोई न्यू बात हम सुनते हैं तो वो फौरन हमें समझ नहीं आती, तो इसलिए बार बार उसको सुना करें और प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा ध्यान दिया करें। उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और बात अच्छे तरीके से समझ आती है। और कंप्यूटर तो ऐसी दुनिया है कि जब तक हम प्रैक्टिकल ना करें हमें समझ नहीं आने वाला। तो बिना टाइम जाए किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। वेबसाइट का जो मामला होता है, हमारे पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट हमसे आके कहता है कि मुझे वेबसाइट चाहिए। हम उससे पूछते हैं भी आपको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए। क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे एक एकेडमी की वेबसाइट चाहिए। मेरी एक ट्यूशन एकेडमी है, मैं उसमें एक दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ 7 से लेकर 10th क्लास तक, जो कि साइंस सब्जेक्ट हैं, उनमें इंग्लिश भी शामिल है। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए मैं एक वेबसाइट बनाऊं। तो मैं उसको कहूंगा ठीक है भाई, आपकी वेबसाइट बन जाएगी। आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड करवाना चाहते हैं। तो उस एकेडमी का प्रिंसिपल मुझे एक वर्ड की फाइल देता है, इसमें वो अपनी तमाम डिटेल लिख के दे देता है। वो कहता है कि वेबसाइट में मुझे 4 पेज चाहिए और जो फर्स्ट पेज है उसमें एक स्लाइडर भी चाहिए, उस एकेडमी के बारे में चाहिए और कोर्सेज के बारे में होना चाहिए। उसके बाद एक डाउनलोड का सेक्शन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि डाउनलोड के जो एक पेज होगा डाउनलोड, उसमें तमाम बुकें पीडीएफ में अवेलेबल हो, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। इसके अलावा एक अबाउट अस पेज होगा जिसमें एकेडमी के बारे में मालूमात होगी, एकेडमी के टीचर्स के बारे में। उसके बाद एक कॉन्टेक्ट का पेज होगा जिसमें प्रिंसिपल की मालूमात होगी, प्रिंसिपल का ईमेल एड्रेस हो गया, एकेडमी के बारे में मालूमात होगी, उसका एड्रेस वगैरह हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, और उसमें गूगल मैप भी ऐड करना है। और हमने फेसबुक पेज, यूट्यूब और ट्विटर का लिंक भी अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। ये हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को देख के मैं वेबसाइट बनाऊंगा। सबसे पहले हम होम का पेज बनाएंगे, उसके बाद डाउनलोड का बनाएंगे, उसके बाद अबाउट, उसके बाद कॉन्टैक्ट। ये बनाने के बाद इन सारे पेज को आपस में लिंक कर देंगे तो हमारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं वेबसाइट को कितना अच्छा बनाता हूँ। वेबसाइट बनाने का जो तरीका कार है मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियोस में बार बार रिपीट कर चुका हूँ अलग अलग वजाहत के साथ। हमारी जो ये वेबसाइट है जो कि क्लाइंट ने हमें दी है, ये एक फर्जी है। मैं वैसे समझाने के लिए आपको ये थोड़ा सा तरीका कार बता रहा हूँ। हमने अभी तक HTML सीखा है और HTML की मदद से ही ये मैं कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। वेबसाइट की हमने डिजाइन नहीं करनी, इस वजह से हमें CS नहीं आती, CSS नहीं आती, इसलिए हम इसकी डिजाइनिंग भी नहीं करेंगे। हमें जावास्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, PHP की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली HTML में हम वेबसाइट बनाएंगे। तो बिना टाइम जाए किए आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट बनाने का तरीका कार, उससे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ जो मैंने बनाई है। इसमें मैंने होम का पेज बनाया है, ये देखें। उसमें मैंने लोगो लगाया है, सोशल आइकन है, उसके बाद ये स्लाइडर है, एक इमेज है, उसके बाद ये होम, डाउनलोड, अबाउट, कॉन्टैक्ट का पेज है, थोड़ी बहुत ये मालूमात है, ईमेल लगाई है, रीड मोर का ऑप्शन दिया है, एडमिशन ओपन, उसके बाद कोर्सेज के बारे में थोड़ी डिटेल है, उसके बाद ये ट्विटर का यहाँ पे लिंक दिए। डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सारी बुक मौजूद हैं। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारी ये बुक खुल के आ जाती है। बैग जाता हूँ, अबाउट पे क्लिक करता हूँ, एकेडमी के बारे में ये मालूमात है। ये मैंने डमी टेक्स्ट ली है ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे क्लिक करता हूँ। कॉन्टैक्ट वाले पेज पे ये सारी मालूमात है और यहाँ पे गूगल मैप ऐड है। अभी मेरा इंटरनेट थोड़ा बंद है, मैं ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये काम करने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक फोल्डर होना चाहिए। मैं फोल्डर बना लेता हूँ, इसको मैं नाम रख देता हूँ वेब। इसको ओपन करता हूँ, इसमें मैं एक फाइल लूंगा, न्यू डॉक्यूमेंट। इसको लिखूंगा HTML डॉट, सॉरी, इसको लिखूंगा मैं होम डॉट HTML। इंटर किया, यस किया, तो ये मेरा HTML में
टेक्स्ट फाइल कन्वर्ट हो गई। राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फाइल लेंगे, ये देखें मेरे पास .txt शो हो रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको लिख लिया। आपको मैं तरीका बता चुका हूँ। ओपन विद में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, यहाँ से UTF-8 और यहाँ पे जो नेम देंगे आप वो देंगे आप home.html। ओके, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। दो तरीके हो गए। अगर ये एक्सटेंशन आपके पास शो नहीं हो रही, व्यू में जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल नेम एक्सटेंशन, इसको चेक कर लेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन शो हो जाएगी। एक फ़ाइल मैंने बना ली। अब यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा जिसमें मेरी तमाम इमेज मौजूद होंगी। उसके बाद एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसमें मेरी बुक मौजूद होंगी। इसमें मेरी डॉक्स फाइल है तो इसमें मैं डॉक्स लिख दूंगा, मतलब डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं सारी तस्वीरें रख लेता हूँ जो कि मुझे वेबसाइट में ऐड करनी है। अब वो तस्वीरें कौन देगा? वो तस्वीरें क्लाइंट देता होता है। क्लाइंट अपनी एकेडमी की तस्वीरें देता होता है। वो कहता है भाई ये जो तस्वीरें हैं ये मेरी वेबसाइट में ऐड कर देना। लेकिन अभी मैं ये डमी तस्वीरें ऐड करूँगा और सारा आपको बता के दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। ये डॉक्स फाइल एक रखी हुई है मैंने, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे समझो कि ये हमारी बुक्स हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे। अभी देखें मेरे पास एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर इमेज के नाम का फ़ोल्डर है, डॉक्स के नाम का फ़ोल्डर है और ये होम की एक फ़ाइल बनी हुई है। इसको मैं क्लिक करके इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ये काम आपने कर लेना है। इमेज के अंदर अपनी सारी तस्वीरें रख लेनी है जो आप वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं और डॉक्स के अंदर अपनी डॉक्स फाइल रख देनी है जो आप वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं डाउनलोड के लिए। तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले रिसर्च की जाती है। उस रिसर्च में हम ये डिसाइड करते हैं कि वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे होगा, उसका लेआउट कैसे होगा। मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। जो रिसर्च है वो मैंने कर लिया है। आप इस जैसे जैसे मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ आप सेम टू सेम कॉपी करते जाएं। जब आप ये वेबसाइट बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। आप अपने आप को वेब डेवलपर कह सकोगे। यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं। राइट क्लिक करके इसको नोटपैड में मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपना कोड स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले HTML लिखूँगा क्योंकि हम HTML में काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हेड लिखूँगा, हेड को क्लोज करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉडी और बॉडी को क्लोज कर दूँगा। ये तरीका मैं बता चुका हूँ। आप इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है वो अगर आप देख लेते हैं तो आपका HTML का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने करना ये है कि एक टाइटल देना है। यहाँ पे आके एक टाइटल का टैग दूँगा। यहाँ पे लिख दूँगा रहबर एकेडमी। अभी क्या होगा, ये जो हमारा नाम है यहाँ पे देखें, ये जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे हमारा नाम शो हो गया। उसके बाद जहाँ पे मैं एक कोड लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ H1 हमारा हेडिंग होती है। यहाँ मैं लिखता हूँ वेलकम टू वेब पेज। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारा जो कोड है वो भी काम कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमने पहले वेबसाइट बनाई है वो किस तरह की बनाई है। उसको देख के हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखें हमने लोगो लगाया है, उसके बाद सोशल आइकन लगाए हैं। ये किस तरह लगाए हैं, ये हमने एक टेबल लिया है। मैं टेबल लेता हूँ एक। उसके बाद हमने एक रो ली है यानी कि TR ली है। TR लेंगे, ये TR ले ली। उसके बाद इसके अंदर हम दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में हमारा लोगो आएगा, एक कॉलम में हमारे सोशल आइकन आएंगे। उसके लिए हम TD लेते होते हैं। TD देखें, एक कॉलम में हमारा लोगो आएगा और एक में हमारे सोशल आइकन आएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो और यहाँ पे लिखता हूँ सोशल आइकन। कंट्रोल S करके अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें लोगो और सोशल आइकन हमें मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर लगाया मैंने, 1 दिया, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया तो ये देखें दो कॉलम आ गए। इसको मैं 100% कर देता हूँ। इसकी विड्थ दूंगा मैं 100%। ये आप नोट करते जाए मैं क्या काम कर रहा हूँ। ये 100% किया, कंट्रोल S किया, रिफ़्रेश किया तो ये देखें अभी 100% में चला गया।
आप मेरे स्टेप को कॉपी करते जाएं। अब एक और चीज़ नोट करें, ये जो सोशल आइकन है ये देखो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये राइट साइड पे चले जाएं। मैं यहाँ पे लिखूँगा अलाइन, यहाँ पे लिख दूँगा राइट। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो सोशल आइकन राइट साइड पे चला गया। अब मैंने बताया था कि लोगो लगाने के लिए हम एक इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। IMG लिखूँगा, SRC लिखूँगा, अभी हम पाथ देंगे। मेरे पास एक फ़ोल्डर है, ये देखें मैंने इमेज के नाम का फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर मेरा लोगो पड़ा हुआ है, logo.png के नाम से। मैं सेम वही प्रोसेस फॉलो करूँगा, इमेज लिखूँगा, स्लैश लगाऊँगा, logo.png, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखो बहुत बड़ा लोगो मेरे पास शो हो चुका है। अब इसका मैं थोड़ा साइज़ कम कर लूँगा, इसकी वेट दूंगा, मैं वेट दे देता हूँ मैं 150 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल छोटा आ चुका है। इसको अगर मैं वेट बढ़ा दूँ, वेट मैं दे देता हूँ 250। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो ये देखें लोगो हमारा थोड़ा बड़ा हो गया। अब हमने सोशल आइकन ऐड करने हैं। सोशल आइकन भी हमारी तस्वीरें हैं, वो किस तरह से ऐड करेंगे वो भी यही प्रोसेस होगा। ये मैं रिमूव कर देता हूँ। IMG टैग लगाएंगे, IMG SRC, सेम वही प्रोसेस होगा। सोशल आइकन ऐड करेंगे, मैं लिखता हूँ facebook.png, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें अभी तक यहाँ पे आइकन नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक लोगो, नाम का आपने हमेशा ख्याल रखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो, देखें अभी भी हमारी इमेज शो नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे फोल्डर का नाम नहीं लिखा। यहाँ पे लिखेंगे इमेज स्लैश फेसबुक लोगो, अभी ये फेसबुक का लोगो देखें आ रहा है और बहुत बड़ा है, लिहाजा इसका हम अभी वेट कम कर लेंगे। वेट हम करेंगे 50 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें छोटा सा आइकन शो हो गया। अभी इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप 100 कर लें। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो ये बहुत बड़ा हो गया, लिहाजा मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ 90। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा करता हूँ, 70 करता हूँ। इसी तरह आप और आइकन भी ऐड कर सकते हैं। इसको सारे को मैं कॉपी करूँ, पेस्ट कर दूं, फिर पेस्ट कर दूं, अब 3 आइकन आ जाएंगे। ओके हो गया। और काम आप ये करें, यहाँ पे आप ट्विटर लिख दें तो ये ट्विटर का आइकन आ जाएगा। अच्छा ये कैसे आया है? इस तरह आया कि ये मेरे फोल्डर में पहले से मौजूद है। अगर आप इमेज टैग के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लें, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं काम कर रहा हूँ आप इसी तरह प्रैक्टिकल करें, तभी आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगी। यहाँ तक उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले हमने एक टेबल लिया, ये टेबल का टैग लिया, उसकी विड्थ दी हमने 100%, उसको बॉर्डर दिया 1 पिक्सल। उसके बाद हमने एक TR लिया, TR क्लोज किया। उसके बाद हमें 2 कॉलम चाहिए थे, TT यहाँ से स्टार्ट किया और TT यहाँ पे क्लोज किया जिसमें हमने ये लोगो लगाया। उसके बाद एक और TT लिया, उसको अलाइन राइट किया और TT क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमने ये 3 तस्वीरें ऐड कर दी जो कि हमारे सोशल मीडिया आइकन्स थे। इसकी विड्थ आप कम कर लें, 50 कर लें। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो ये देखें बराबर हो गया। इस हिसाब से अब इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने एक नीचे बनाना है स्लाइडर, उसके लिए सेम प्रोसेस होगा। हम फिर एक टेबल लेंगे, टेबल क्लोज करेंगे, वही स्टेप फॉलो करने हैं हमने। फिर TR लगाएंगे, TR क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर हम TD लगाएंगे। अच्छा इसका मतलब ये है कि एक हमने रो ली, उसके अंदर हमने एक कॉलम लिया, ये देखें सिर्फ एक कॉलम है और उसी में एक तस्वीर लगाई है हमने। तस्वीर लगाने का तरीका मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर हम फिर एक IMG का टैग लगाएंगे, IMG SRC, यहाँ पे हम लिखेंगे banner.jpg, इसको क्लोज कर लेंगे। अभी ये ऐड नहीं होगा, देखें अभी ऐड नहीं हो। और ये जो बॉर्डर है ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था बॉर्डर 1। अगर ये आप ख़त्म कर देते हैं तो ये बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। ओके हो गया। अभी ये स्लाइडर जो है हमने इसका
पाथ सही नहीं दिया। इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि पाथ सही देना है। हमने फोल्डर बनाया था इमेज के नेम का, उसके अंदर हमने banner.jpg की फ़ाइल रखी हुई है। ये देखें, ये banner.jpg की फ़ाइल रखी हुई है। इसका मैं नाम देख लेता हूँ। इसका नाम है banner1.jpg। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ मैं, अभी भी इमेज नहीं आई। हमने मिस्टेक क्या की हुई है, img src इमेज banner1.jpg। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें एक्सटेंशन हमसे गलत लिखी गई थी। अब ये देखें ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है और नीचे ये स्क्रॉल बार आ रही है। इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे विड्थ देंगे 100%। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया, उसके बाद हम इमेज को भी 100% कर देंगे। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, देखिए हमारी इमेज 100% में एडजस्ट हो चुकी है और स्क्रॉल बार भी नीचे ख़त्म हो गई है। अब फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये बटन बनाने हैं 1 2 3 4 4 कॉलम बनाएंगे। 4 कॉलम के अंदर ये हम इस तरह के बटन बनाएंगे जिन पे हम क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज खुल जाता है। ये देखिए डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस। ये कैसे बनाते हैं ये अभी मैं बना के आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर हम एक नया टेबल लेंगे, कोई नया काम कर रहे हैं। टेबल को क्लोज करेंगे, टेबल लिया, अभी इसके अंदर एक और टीआर लेंगे, टीआर लिया, टीआर क्लोज किया। अभी इसके अंदर फिर मैं टीडी लूँगा, टीडी लिया। अब कितने टीडी लेने हैं, 4 टीडी लेने हैं, क्योंकि एक तो हमने रो ले ली, लाइन ले ली, 1 2 3 4 हम टीडी लेंगे। ये एक टीडी हो गया, ये दूसरा टीडी हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। पहला टीडी लिखा होगा होम, दूसरा लिखा होगा डाउनलोड। ये वेबसाइट में बटन इस तरीके से बने होते हैं जिनके बारे में आप हमेशा परेशान रहते हैं। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास ये 4 बटन आ गए और आपस में चिपके हुए हैं। इसको फुल विड्थ करेंगे, टेबल को विड्थ देंगे हम 100%। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, ये देखें 100% हो गए। अब इसको अलाइन करेंगे हम, अलाइन कर देंगे सेंटर। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें अभी सेंटर नहीं हुए क्योंकि टेबल सेंटर हुआ है। हम रो को भी सेंटर कर देंगे, यहाँ पे रो में आएंगे टीआर में और ये सेंटर हो गई। उसके बाद इसका जो कलर है ये देखें रेड आ रहा है, तो हम टेबल में यहाँ पे जाके लिखेंगे बीजी कलर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर, इसको हम कर देंगे रेड। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये रेड हो चुका है। और इसको हम थोड़ा सा स्पेस देंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया था सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, देखें आगे पीछे ऊपर से थोड़ी स्पेस आ जाएगी। और ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम फाउंड टैग के ज़रिए एडजस्ट करेंगे। ये होम पे आया, मैं यहाँ पे फाउंड टैग अप्लाई किया, इसके बाद मैं उसको क्लोज करूँगा और यहाँ पे हम लिखेंगे कलर वाइट। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो ये देखें वाइट हो गया। इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड का टैग लगाएंगे, बी लगाया मैंने और यहाँ पे आके बी क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस करके बी लिखा तो ये देखें ये बोल्ड हो गया। अच्छा, इसके एक और एट्रीब्यूट होता है फेस। फेस लगाएंगे और यहाँ पे हम कैलिबरी फाउंड का नाम देंगे तो इसका फाउंड भी चेंज हो गया। इसका साइज़ देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम साइज़ देंगे 5। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया गया, रिफ़्रेश किया तो ये देखें बहुत बड़ा हो गया। अभी ये फाउंड यहाँ से मैं अगर कॉपी कर लूँ और इस पे भी पेस्ट कर दूँ, यहाँ भी पेस्ट कर दूँ और यहाँ भी पेस्ट कर दूँ तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखें डाउनलोड पे हो गया, अबाउट और कॉन्टैक्ट पे। उसके बाद ये फाउंड वाला जो टैग हमने यहाँ से क्लोज किया था
ये भी मैं सब के बाद क्लोज कर देता हूँ। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लें। उसके बाद हमने 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में हम ये इमेज लगाएंगे और एक कॉलम में हम ये टेक्स्ट लिखेंगे। ये मैंने कैसे लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। हम 2 कॉलम लेंगे, इस टेबल के नीचे फिर एक नया टेबल बनाएंगे। हम एक TR लेंगे, मतलब एक रो लेंगे, टेबल रो। इसके अंदर 2 TD लेंगे, यानी कि 2 कॉलम लेंगे। एक TD ये हो गया, एक TD ये हो गया। पहले TD के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे और दूसरे TD के अंदर हम इमेज लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया, ये देखें इस तरह आ रहा है। इसको हम 100% विड्थ दे देंगे। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, 100% इसको विड्थ दे दी गई है। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम इमेज का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं। इस जगह पे यहाँ पे मैं लिखूँगा IMG SRC। अब मैं अपने फ़ोल्डर में जाता हूँ और ये मेरा फ़ोल्डर था और ये मैं तस्वीर रखी हुई है मैंने pic1.png के नाम से। इसकी एक्सटेंशन अगर आप देखना चाहते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से भी आप इसकी एक्सटेंशन देख सकते हैं। ये देखें, टाइप ऑफ फाइल PNG। मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, SRC में जाऊँगा और यहाँ पे इमेज के नाम का फ़ोल्डर था, उसके अंदर हमारी थी pic1.png। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इमेज आ चुकी है। और ये देखें अभी ये लेफ़्ट साइड पे चिपकी हुई है। जब हम इस साइड पे टेक्स्ट लिखेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। अब टेक्स्ट में सबसे पहले हमने एक हेडिंग दी है, तो हेडिंग देने के लिए मैंने बताया था कि हम इस TD में जाएंगे क्योंकि कॉलम के अंदर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक H1 लिखूँगा हेडिंग के लिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हेडिंग के लिए H1 ऐड किया जाता है, H2 H3। ये मैंने हेडिंग दी, देखें तस्वीर ऑटो चली गई। मैं चाहता हूँ कि ये TD जो है ये 70% आ जाए, तो बाकी बच जाएगी 30%। यहाँ मैं लिखता हूँ TD के अंदर जाके विड्थ देता हूँ मैं 70%। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखें तस्वीर ऑटो 30% में चली गई। उसके बाद ये देखें ऊपर से स्पेस भी आ रही है, इसको भी हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ BR, क्लास देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियर। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें यहाँ से BR आ गया, क्लियर हो गया। अगर ये नहीं भी देना चाहते तो काम चल जाएगा, यहाँ पे स्लैश लगा दें। उसके बाद मैं H1 की बजाय मैं इसको H3 दे देता हूँ। ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप P टैग दे दें तो ये पैराग्राफ बन जाएगा। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए P बन गया। अब इसके नीचे हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, लेकिन ये H3 ही सही था। इसके नीचे हम पैराग्राफ ऐड करेंगे, तो उसके लिए P का टैग इस्तेमाल करते होते हैं हम। इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख लूँगा। ये टेक्स्ट सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, तो ये देखें टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट को हम जस्टिफाई कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा फिर बड़ा कर लेता हूँ, छोटा आ रहा है, H1 ही कर देता हूँ। कंट्रोल S किया, देखें इस तरह। अब जस्टिफाई करेंगे टेक्स्ट को, उसके लिए हम लिखेंगे अलाइन, P टैग के अंदर अलाइन जस्टिफाई। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें टेक्स्ट जस्टिफाई हो चुका है। अगर इस हेडिंग को मैं कलर करना चाहूँ तो फिर मैं फाउंट टैग इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा फाउंट। साइज इसका दे देते हैं हम 5 दे देते हैं। ये फाउंट टैग क्लोज कर दिया, ये देखें 5 पे आ गया। अब इसको हम कलर भी देंगे,
कलर कर दिया हमने रेड, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो ये देखें रेड हो गया। अब फ़ॉन्ट फेस भी आप चेंज कर सकते हैं, कैलिबरी दे दिया, ये देखें इस तरह। अब साइज़ इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 7 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा नज़र आए। कंट्रोल एस किया और ये देखें इस तरह ये बहुत ही बड़ा हो गया। 6 कर लेते हैं। अब ये अच्छा बन गया। थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि राइट और लेफ़्ट से स्पेस आ जाए इस टेबल में, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे इस टेबल में जाएंगे और यहाँ पे दिखेंगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग 10 दूंगा मैं, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें चारों तरफ से स्पेस आ चुकी है। उसके बाद देखें ये जो मार्की टैग इस्तेमाल किया गया है और ये रीड मोर कैसे लिखा गया है ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। लास्ट में आते हैं, ये देखो यहाँ पे रीड मोर लिखा हुआ है। इसके लिए हमने एक टैग इस्तेमाल किया था जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले वाली वीडियो अगर आप देख लेते हैं। एच रेफरेंस लिखूँगा और यहाँ पे मैं हैश दूंगा, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें रीड मोर जो है वो किस तरह से हाईलाइट हो चुका है। अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फिर फ़ॉन्ट टैग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से फ़ॉन्ट टैग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ फ़ॉन्ट टैग, यहाँ से स्टार्ट किया। इसका जो साइज़ है वो हम देना चाहते हैं 4, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो ये देखें कुछ बड़ा हो गया। अब इसका हम फेस चेंज करना चाहते हैं, हम कैलिबरी देना चाहते हैं। फ़ॉन्ट आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं अभी ये नॉर्मल इस्तेमाल कर रहा हूँ और जस्टिफाई तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ी सी स्पेस देना चाहते हैं कि जैसे ही पैराग्राफ थोड़ा सा स्टार्ट होता है तो थोड़ी सी स्पेस होती है, उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेस NSP, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो ये देखें थोड़ी सी स्पेस आ गई। अगर आप इसको 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये 2 स्पेस, ये 3 और ये 4, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें थोड़ी सी स्पेस आ गई। उसके बाद जो लाइन चल रही थी, नीचे आते हैं, नया टेबल लेते हैं, नए काम के लिए नया टेबल और यहाँ पे हमने एक रो लेनी है, एक TR लेना है और एक कॉलम लेना है। एक ही हम TD लेंगे, TD को क्लोज़ करेंगे। इसके अंदर हम लिखते हैं एडमिशन ओपन, कंट्रोल एस किया और ये देखें एडमिशन ओपन लिखा हुआ मिल गया। अब इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मार्की टैग का इस्तेमाल करेंगे। मार्की टैग के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले, ये शुरू में लिख दिया और ये हम एंड में इसको क्लोज़ कर देंगे। ये देखें ये मूव करना शुरू हो गया, लेकिन अभी ये यहाँ से मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी हमने विड्थ देनी है 100%, तब ये फुल स्क्रीन पे मूव करेगा। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, अब ये देखें फुल स्क्रीन पे मूव कर रहा है। अब इसको हम BG कलर दे देते हैं। BG कलर हो गया हमारा रेड, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश कर देंगे। उसके बाद इसको थोड़ी पैडिंग देंगे, सेल पैडिंग देंगे हम 10 पिक्सल, देखिए सेल पैडिंग होगी। उसके बाद हम इस पे फ़ॉन्ट टैग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ और लिखता हूँ फ़ॉन्ट, इसका कलर होगा वाइट हो गया। इसका साइज़ दे देते हैं हम 4, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो इसको हमने क्लोज़ नहीं किया और यहाँ पे भी हम क्लोज़ कर देते हैं फ़ॉन्ट को। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से शो हो रहा है। अभी हम इसका फ़ॉन्ट फेस भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कैलिबरी, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो ये कैलिबरी हो गया और इसका साइज़ भी हो गया। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, B लिखा बोल्ड करने के लिए और इसको B क्लोज़ कर देता हूँ। अभी देखें किस तरह से ये
शो हो रहा है। साइज़ इसका मज़ीद हम बढ़ा देते हैं, हम 6 कर देते हैं, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो इस तरह इसका साइज़ भी बढ़ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा कोर्सेज का सेक्शन है। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें 4 कॉलम लेंगे। पहले कॉलम में हम इमेज लेंगे, दूसरे कॉलम में हम हेडिंग लेंगे और टेक्स्ट लेंगे, तीसरे कॉलम में फिर हम इमेज लेंगे और चौथे कॉलम में हम फिर टेक्स्ट और हेडिंग लेंगे। मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद एक नया टेबल लेता हूँ। टेबल लिया, टेबल को मैं 100% कर देता हूँ। विड्थ इसकी 100% हो गई। उसके बाद मैं इसके अंदर एक ले लेता हूँ TR, एक रो। इसके अंदर हम लेंगे 4 TD यानी कि 4 कॉलम। ये एक कॉलम हो गया। इसके अंदर हम इमेज लेंगे। मैं आरजी लिख लेता हूँ इमेज। इसके बाद फिर हम एक और TD लेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट। मैं आरजी लिख लेता हूँ टेक्स्ट। उसके बाद फिर हम एक इमेज लेंगे। तीसरा कॉलम हो गया। उसके बाद फिर हम लेंगे टेक्स्ट। उम्मीद है इस सेक्शन की आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक इमेज लेंगे, उसके बाद टेक्स्ट होगा, उसके बाद इमेज होगी, फिर उसके बाद टेक्स्ट होगा। यानी कि ये जो 2 कॉलम है ये सेम इस तरह के होंगे। अगर मैं इसको अभी रिमूव कर दूँ, कंट्रोल एस करूँ, रिफ़्रेश करूँ, तो ये देखें अभी नीचे टेक्स्ट और इमेज हमारे 100% में शो हो रहे हैं। यानी कि 50% में ये आ रहा है और 50% में ये आ रहा है। मैं ऐसा कर लूँ कि इसको मैं कर लूँ 70%। इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 70% और इसको कर देता हूँ मैं 30%। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 100% पूरे हो गए। ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, फिर मैं इसको दोनों को कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद इसके बाद पेस्ट कर दूं तो अब ये 100% से बढ़ गए। अब फिर मैं इन चारों को 100% पे तकसीम करूंगा। उसका तरीका यह कार ये है कि मैं इमेज को कर दूं 10%, इसको कर दूं मैं 20%, इसको कर दूं मैं 10% और इसको कर दूं 20%। ओके हो गया। अब ये 30% ये हो गया और 30% ये हो गए। टोटल हो गए हमारे 60%। अभी रहता है हमारा 40%। 40% को बढ़ाने के लिए अगर 10% मैं इसको दे दूं, 20 को कर दूं 20 को फिर ये 30 हो जाएगा और 10 इसको कर दूं, अभी ये हो गए 80%। अब मैं ऐसा करता हूं, 5 इसको देता हूं और 5 इसको देता हूं, 35 हो गए। यानी कि 10 तकसीम हो गए, बाकी बच गए 10। 5 इसको दे देता हूं और 5 इसको दे देता हूं। अब ये हो गए हमारे 100%। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारा डेटा शो हो रहा है। मैं ऐसा करता हूं, इस टेक्स्ट की जगह ना मैं टेक्स्ट ले लेता हूं। इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा बराबर किया, ये टेक्स्ट यहाँ पे ले आए। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ जो कि डमी कंटेंट होगा। मैंने इधर से टेक्स्ट कॉपी किया, इस जगह पे आके पेस्ट कर दिया। अब ये देखें ये टेक्स्ट जो है हमारा 35% है, उसके अंदर आ गया। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अब इसको हम पी टैग के अंदर रख लेते हैं ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए, साफ सुथरा बन जाए। पी के टैग के अंदर रखा। अब पी को क्लोज भी करेंगे लास्ट में। ओके हो गया। अब मैं इसको थोड़ा जस्टिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ अलाइन जस्टिफाई। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, जैसे देखें ये टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाएगा। ओके, अभी एक और चीज़ नोट करें, ये जो इमेज है इसके साथ चिपकी हुई है, ये भी हम ठीक करते हैं। उसके बाद अगर ये सारा कंटेंट, सारा टेक्स्ट, ये जो पी टैग है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, या मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इस पर फॉन्ट टैग भी अप्लाई कर लेता हूँ।
फिर ये टेक्स्ट ख़राब हो गया। ओके, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फाउंट टैग अप्लाई करता हूँ। फाउंट टैग लास्ट में जाके ख़त्म करेंगे, क्लोज करेंगे, ये फाउंट टैग हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा फेस चेंज करता हूँ, यानी कि इसका फाउंट स्टाइल चेंज करता हूँ। उसके लिए हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते होते हैं, फाउंट फेस, कैलिबरी, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये फाउंट फेस भी चेंज हो गया। इसका थोड़ा सा हम साइज़ चेंज कर लेते हैं। ये साइज़ इसका ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करता। कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर भी चेंज नहीं करता, ऐसे ही रहने देता हूँ। अब देखें ये टेक्स्ट का जो हमारा काम था ये ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ और ये नोट करें कि ये जो हमारा दूसरा सेक्शन था उसमें भी हम ये टेक्स्ट देना चाहते थे। इसमें भी ये सारा सेक्शन अगर हम यहाँ से कॉपी कर लें, ये पूरा पी टैग कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी कर लें, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करें, तो अब देखें दोनों जगह पे ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अब हम इमेज टैग अप्लाई करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट में इमेज ऐड कर सकें। उसके लिए फिर हम जाएंगे सबसे ऊपर जो हमारा इमेज वाला कॉलम था उसमें हम अपनी इमेज इंसर्ट करेंगे। इसको भी मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे टैब करके देखें ये जो टीडी था इसमें हम इमेज इस्तेमाल करने वाले हैं जिसको हमने 15% विड्थ दी है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं IMG SRC, क्लोज। अब हम यहाँ पे इमेज का फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है हमने, उसके अंदर हम इमेज का नाम देंगे, उसके बाद फिर हम एक्सटेंशन देंगे। मैं इमेज के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। हमारी इमेज का नाम है message.jpg, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैसेज। ये इमेज का नाम है .jpg, इसकी एक्सटेंशन है। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको, हमारी इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी जहाँ पे हमने ये इमेज का टेक्स्ट लिखा हुआ है। रिफ़्रेश किया, ये देखें इमेज हमारी बहुत बड़ी शो हो रही है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो हमारी इमेज है इसको मैं विड्थ दूंगा, इसलिए क्योंकि हमारा जो ये कॉलम है हमने इसको 100% पे तकसीम किया हुआ है। विड्थ देंगे तब ही ये अपने आप को बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाएगी, अदरवाइज़ ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो इसको मैं 100% कर दूंगा, कंट्रोल एस किया। अब ये 15% के अंदर हमारी इमेज शो होगी। अब ये जो नेक्स्ट थर्ड वाला कॉलम था इसके अंदर भी इसी तरह की हम एक इमेज ऐड करेंगे। तो ये हमारा कोड तो वैसे का वैसा आ चुका है। अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और इस 15% वाले कोड कॉलम के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल वी किया, तो ये हमारी इमेज यहाँ पे भी शो हो गई। अब और चीज़ नोट करने वाली ये है कि मैंने आपको बताया था कि साइडों से स्पेस जो है वो आ रही है। उस स्पेस को हम कम करने के लिए हम टेबल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग देंगे हम 10, कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, ये देखें चारों साइडों से हमें स्पेस भी मिल गई। एक और काम करने वाला, इस टेक्स्ट के ऊपर एक हम हेडिंग भी देंगे, जैसे कि हमने ये हेडिंग दी हुई है, कोर्सेज़ के नाम दिए हुए हैं। उसके लिए मैं टेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा, यानी कि पी टैग के ऊपर जाऊंगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंग्लिश, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें इंग्लिश हमारी आ गई। इसी तरह हम नेक्स्ट कॉलम में जो हमारा 4th कॉलम है उसमें भी मैं इस तरह एक हेडिंग ले लेता हूँ। इसको अगर कॉपी कर लूँ और पी टैग के ऊपर मैं इसको पेस्ट कर दूँ, ये जो हमारा पी टैग था इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ मैथ। ये जो हमारा टेक्स्ट है ये भी हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे, लेकिन अभी आर्जी में डमी टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको इसका लेआउट दिखा सकूँ, डिज़ाइन दिखा सकूँ। रिफ़्रेश करेंगे तो ये भी चेंज हो गया। अब देखें उसके बाद भी फिर ये दो दोबारा फिर रिपीट हो रहे हैं। मैं फिर इसको दोबारा रिपीट करने के लिए इस पूरे टेबल को कॉपी कर लूँ या मैं इस TR को कॉपी कर लूँ। अगर मैं टेबल को कॉपी करता हूँ फिर क्या होता है और अगर मैं TR को कॉपी करता हूँ फिर क्या होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं पूरा टेबल कॉपी कर लूँगा, ये टेबल कॉपी किया, फिर इसके बाद मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया,
तो देखें यहाँ पे कुछ स्पेस आ रही है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सिर्फ टीआर कॉपी करता हूँ, क्योंकि टीआर इसलिए हम कॉपी करेंगे कि फिर टेबल के अंदर हम टेबल दोबारा फिर उसके बाद अगर टीआर रिपीट कर दे तो हमें परेशानी नहीं होगी। एक चीज़ और नोट करें कि ये जो सेक्शन था ये अलग सेक्शन था, इसलिए हमने एक अलग से टेबल लिया था सर्विसेज के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे जो हम नीचे नेक्स्ट ले रहे हैं वो हमारी सेम टीआर ही ले लें तो हमें टेबल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इधर से एक टीआर कॉपी कर लेता हूँ, पूरे का पूरा टीआर मैंने कॉपी किया। इसके नीचे फिर मैंने एंटर किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया। अब हमारे ये 4 सेक्शन हो गए और यहाँ से कुछ स्पेस भी कम होगी। अभी ये जो स्पेस आ रही है यहाँ पे, ये हमारी सेल पैडिंग की वजह से आ रही है, ना कि टेबल की वजह से। उसके बाद हमारा आ रहा है न्यूज़ एंड मीडिया सेक्शन, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। उसके लिए फिर हम एक नया टेबल लेंगे, उसके अंदर एक टीडी होगा और एक टीआर होगा, यानी कि एक रो होगी और एक कॉलम होगा। इंटर किया, यहाँ पे टीआर लिया, इसके अंदर फिर हम एक टीडी लेंगे, टेबल को कर देंगे वेट 100%। यहाँ पे लिखेंगे हम न्यूज़ एंड मीडिया। ओके, इसको हम करेंगे अलाइन सेंटर। टीआर में जाएंगे, टीआर को करेंगे अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, अलाइन सेंटर हो गया। इसको टेबल को हम देंगे बीजी कलर, इसको कर देंगे रेड, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, रेड हो गया। इसको हम देंगे सेल पैडिंग, सेल पैडिंग हम फिर 10 दे देंगे, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया। उसके बाद हम इस पे फाउंट टैग अप्लाई करेंगे न्यूज़ एंड मीडिया पे। यहाँ पे फिर हम लेंगे फाउंट टैग, लास्ट में जाके क्लोज करेंगे। इसको देंगे सबसे पहले तो हम देंगे कलर देंगे हम वाइट। उसके बाद इसको फेस देंगे हम कैलिबरी, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। इसका साइज़ भी बढ़ा देंगे और इसको बोल्ड भी करेंगे। साइज़ में बढ़ा देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, 4 किया और 5 करता हूँ, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ये 5 हो गया। अब इसको हम बोल्ड करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे लूँगा पहले बी टैग, लास्ट में भी बी को क्लोज कर दूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो ये बोल्ड हो गया। अब उसके बाद देख सकते हैं कि ये जो ट्विटर का लिंक आया हुआ है ये मैं ऐड करता हूँ। उसके लिए मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन पहले कंप्यूटर के साथ कर लेता हूँ। अब ये जो सेक्शन मैंने ऐड किया था, यहाँ पे देखें ये ट्वीट आ रही है यहाँ, और यहाँ पे पूरा ट्विटर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। पहले इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, इस वजह से डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा था। अब ये देखें, यहाँ से आप न्यूज़ एंड मीडिया सेक्शन के लिए आप अपनी ट्विटर की प्रोफाइल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि टाइम लाइन आप ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे गूगल में जाकर सर्च करेंगे ट्विटर डेवलपर। जस्ट मैं ट्विटर ही सर्च किया, यहाँ पे लिखूँगा ट्विटर डेवलपर। इस पर मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल कंप्लीट बना के दी है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। हमने यहाँ पे ढूंढना है ट्विटर फॉर वेबसाइट। यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये तकरीबन डॉक्स में होगा। डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं यहाँ पे क्या शो होता है। यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा। डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैंने आपको कहा था ट्विटर फॉर वेबसाइट, आप इसको फाइंड करेंगे। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ट्विटर टाइमलाइन एम्बेड या कुछ भी इस तरह के कीवर्ड लिखें तो आपके पास तकरीबन ये डेटा आ जाएगा। ये डॉक्स और ओवरव्यू प्लेटफॉर्म, ये यहाँ पे इस तरह देखें ये शो हो गया। अब जैसे आपको बेहतर लगे आप सर्च कर लें। देखें एम्बेडेड टाइमलाइन ट्विटर फॉर वेबसाइट, उसके बाद एम्बेडेड टाइमलाइन, ये जो हमने सेक्शन ओपन किया हुआ था। ये फॉलो बटन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन, एपीआई क्वेश्चन, हमने ढूंढनी है टाइमलाइन। ओके, ये टाइमलाइन होगी। उसके बाद यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक कर सकते हैं और एम्बेडेड टाइमलाइन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक कर सकते हैं। मैं एम्बेड टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ से जाता हूँ और ये देखें यहाँ पे जो टाइमलाइन
ओपन हो चुकी है हमारी। यहाँ पे किसी भी जगह पे एम्बेड जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिखाए जा रहे हैं कि आप किस तरह से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कितने साइज़ में, वो हम मैन्युअली एडजस्ट कर लेंगे। मैं अभी एम्बेड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमने देना है अपनी ट्विटर टाइमलाइन का लिंक। तो मैं पहले लिंक देता हूँ। लिंक मैं देता हूँ जनाब, जहाँ मैं लिखता हूँ रहबर एकेडमी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन हमें दे रहा है, एम्बेडेड टाइमलाइन ऐड करनी है या ट्विटर बटन ऐड करने हैं। हमने टाइमलाइन ऐड करनी है, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये देखें हमारी टाइमलाइन जो है वो शो हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी कोड, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद चला जाता हूँ मैं इस सेक्शन में। अब ये जो टेबल था, इसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करवाना था ट्विटर को। ये TR है, इसके बाद मैं फिर एक और TR ले लेता हूँ, TR ली, इसके बाद क्लोज़ की। इसके बाद फिर हम इसके अंदर एक और TD लेंगे, एक कॉलम लेंगे जो कि 100% है, ऊपर से शो हो रहा है। इसके अंदर हम फिर रिप्लेस करेंगे वही कोड जो हमने कॉपी किया है। वो कोड यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि क्या शो होता है। रिफ़्रेश किया, ये देखें नीचे पूरी ट्विटर टाइमलाइन शो हो चुकी है। अब देखें ये इसकी जो हाइट है ये बहुत बड़ी आ रही है। मैं इसको कम करूँगा। कम करने के लिए हम मैन्युअली इस्तेमाल करेंगे ये जो हमने टैग इस्तेमाल किया है एंकर। इस एंकर टैग के अंदर जाके हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, क्योंकि ये एंकर टैग इस आइकन से शुरू हो रहा है यहाँ तक। यहाँ पे मैं विड्थ दूंगा 500 पिक्सल। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया तो अब इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। अभी ये 500 पिक्सल पे बहुत बड़ा आ रहा है, इसको मैं कम करता हूँ। इस स्क्रिप्ट में जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ, या तो हमने कोई मिस्टेक की है। पाँच सौ पिक्सल, कंट्रोल S किया, रिफ़्रेश किया, सॉरी हम विड्थ 500 पिक्सल दे रहे हैं, हालांकि हमें हाइट देनी चाहिए। यहाँ से मैं इसको वैसे रिमूव कर दूंगा, इस विड्थ को कर दूंगा मैं हाइट। कंट्रोल S किया, रिफ़्रेश किया। अब ये देखें 500 पिक्सल की हाइट आ रही है और जो विड्थ है वो 100% आ रही है। इसके बाद हम देंगे हम इसको फुटर। ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है रेड, वो इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल में बीजी कलर रेड दिया था। ओके, इसके बाद फिर हम एक और टेबल लेंगे जो कि होगा हमारा फुटर के लिए। इसके अंदर फिर हम एक TR लेंगे, उसके अंदर फिर हम एक TD लेंगे। उम्मीद है आप यहाँ तक काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। अब TD और TR के कंसेप्ट को तो समझ चुके होंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑल राइट रिजर्व्ड रहबर एकेडमी। उससे पहले मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें नीचे शो हो रहा है। और इसको पहले हम रेड कर लेते हैं, सेल पैडिंग दे देते हैं। टेबल में गए, यहाँ पे टेबल में गए, यहाँ पे मैं रखता हूँ बीजी कलर रेड और इसको सेल पैडिंग देंगे हम 10 पिक्सल। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया तो ये देखें 10 पिक्सल। और इसको फिर हम 100% विड्थ भी देंगे। विड्थ हमने नहीं दी, इस वजह से वो छोटा शो हो रहा है। 100% विड्थ होगी। रिफ़्रेश किया तो ये फुटर भी आ गया। इसको सेंटर में ले जाएंगे। सेंटर में ले जाने के लिए TR में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अलाइन सेंटर। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, देखिए अभी सेंटर पे चला गया। एक और काम करने वाला ये है कि इसको हम वाइट कलर देंगे। उसके लिए हम फाउंट टैग अप्लाई करेंगे। फाउंट टैग लास्ट में क्लोज करेंगे और इसका फेस चेंज करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे कैलिबरी। साइज़ चेंज करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे 10। उसके बाद इसका कलर चेंज करेंगे, हम लिखेंगे कलर वाइट। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया तो ये देखें बहुत बड़ा शो हो रहा है और इसकी वजह ये है कि हमने कोई मिस्टेक की है। साइज़ दिया है हमने 10, इसको हम देंगे
5। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया, अब देखें ये छोटा शो हो रहा है। और एक और चीज़ ये देखें, ये 2020 और कॉपीराइट लिखा हुआ है। कॉपीराइट कैसे लाते हैं हम, उसका तरीकाकार ये है कि इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 2022। उसके बाद कॉपी के लिए हम लिखते होते हैं एंड के बाद हम लिखेंगे कॉपी और सेमीकोलन लगा देंगे तो यहाँ पे कॉपी का आइकन आ जाएगा। ओके, उम्मीद है आप ये वेब पेज बनाना सीख चुके होंगे। अब नेक्स्ट वेब पेज बनाएंगे हम डाउनलोड के लिए। वो मैं दिखाता हूँ कैसे बना हुआ है। इस डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये किस तरह से बना हुआ है। ये भी सिंपल तरीके से बना है। इसमें हमने टेक्स्ट लिया है, H1 के अंदर हेडिंग लिया है, नोट लिया है, उसके बाद LI हमने लिया है, लिस्ट आइटम। उसके बाद फिर हमने 4 कॉलम लिए हैं, एक टेबल के अंदर, एक रो के अंदर, 1 2 3 4। उसके नीचे हमने ये हर कॉलम के अंदर इमेज और टेक्स्ट लिया है, और टेक्स्ट के अंदर हमने अपनी PDF बुक ऐड की है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी बुक आ जाती है, हमारे पास ओपन हो जाती है। ये कैसे किया है ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए हम जाएंगे फिर दोबारा, इसको तो मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। दोबारा हमारा ये फ़ोल्डर था, हम इस फोल्डर के अंदर आ गए। इसकी मैं बना लेता हूँ कॉपी किया, फिर इसी फोल्डर के अंदर पेस्ट किया। इसका नाम रख लेता हूँ मैं download.html। एंटर किया, इसको मैं ओपन करता हूँ तो सेम वही पेज ओपन होगा जो हमारा होम वाला पेज है। ओके हो गया। हम इसको ओपन करेंगे नोटपैड में। ये नोटपैड ओपन हो गया। एक और चीज़ नोट करें, ये जो पेज था ये होम वाला है और ये पेज डाउनलोड वाला है। मैं भी ऐसा करता हूँ, ये जो होम वाला पेज है इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद आ गया डाउनलोड वाला पेज। डाउनलोड वाले पेज में हमें क्या क्या चाहिए, ये हमारा डाउनलोड वाला पेज है। डाउनलोड वाले पेज में हमने जो ये ऊपर वाला सेक्शन बनाया ये रहने देंगे। उसके बाद ये बैनर भी रहने देंगे। उसके बाद ये सेक्शन जो बटन बने हुए हैं ये भी रहने देंगे। उसके बाद जो लास्ट में हमारा फुटर है ये भी रहने देंगे। इसके दरमियान वाला जितना भी डेटा है ये हम रिमूव कर देंगे। मैं यहाँ पे गया और ये हमारे बटन हो गए, और ये जो हमारा टेबल यहाँ से शुरू हो रहा है एंड तक और यहाँ तक, उसके बाद इसको मैं रिमूव कर दूंगा और ये हमारा हो गया बॉडी। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें बॉडी लिखा हुआ हमें मिल रहा है। अब हम ये चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं। उसके लिए हम फिर एक टेबल लेंगे इस बॉडी की जगह। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल, यहाँ फिर TR लेंगे, TR के अंदर फिर एक TD लेंगे, TD के अंदर हम एक लेंगे H1, उसके अंदर हम लिखेंगे डाउनलोड बुक्स। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, इसको कट करेंगे, ये दरमियान में जो जितना भी हमने टैब खोले ये बंद कर देंगे और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। देखें यहाँ पे डाउनलोड बुक्स लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह ई बुक लिखूँगा मैं, ई बुक्स। रिफ़्रेश किया, उसके बाद इस तरह का नोट लिखा हुआ आ रहा है, ये हम लिखेंगे P टैग के अंदर। इसी TD के अंदर H1 के नीचे लिखेंगे हम P को क्लोज भी करेंगे। इसके अंदर लिखेंगे हम नोट्स, बल्कि नोट लिखेंगे, ये नोट आ गया। इसके बाद हम बनाएंगे एक OL, इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट, यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट लाइन, वो लिखेंगे लास्ट लाइन। उसके लिए मैं आपको बताया था कि OL के बाद हम लिखते होते हैं LI, लिस्ट आइटम। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे स्टार्ट किया और लास्ट में क्लोज किया। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें फर्स्ट और सेकंड। अब हम ये पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया और इस फर्स्ट वाले पे की जगह पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह मैं दूसरा टेक्स्ट भी इसी तरह कॉपी कर लेता हूँ। या आप अपनी तरफ से खुद लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी
डमी कंटेंट लिया हुआ है। ये लास्ट लाइन वाली जगह पे भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये हमारे पास टेक्स्ट भी शो हो चुका है। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम इस तरह से बुकों के लिए सेक्शन बनाएंगे। उसके लिए फिर हम एक नया टेबल लेंगे। ये हमारा जो सेक्शन था ये फुटर था, इससे ऊपर हम टेबल लेंगे। इसके अंदर हम एक रो बनाएंगे, TR TR। उसके बाद फिर हम 4 TD बनाएंगे। ये एक TD हो गया, उसके बाद फिर एक नेक्स्ट TD हो गया, उसके बाद फिर एक और TD 3 और ये 4। ये हो गया 1 2 2 3 4। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए 4 हमारे पास आ गए। और इसको अगर मैं इस टेबल को 100% कर दूं, विड्थ इसकी कर दूं 100%, पीछे भी हमने 100% नहीं किया, उसको भी मैं कर लेता हूँ। ये टेबल लिया और इसको कर दी विड्थ मैंने 100%। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ये 100% हो गया। इस टेक्स्ट को हम थोड़ा जस्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन अभी ऐसे ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी इसको सेल पैडिंग देता हूँ ताकि ये थोड़ा एडजस्ट हो जाए। सेल पैडिंग 10 दी, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें सेल पैडिंग होगी। इसी तरह मैं इसके अंदर डेटा अपना डाल लेता हूँ। मैं STR के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ अलाइन सेंटर। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, तो ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया, नीचे वाला। अब हम इसमें एक इमेज लगाएंगे और नीचे उसके बाद एक लिंक लगाएंगे। वो कैसे लगाते होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस TD के अंदर गए, एक लिंक लगाया, एक हमने इमेज लगाई, IMG लगा दिया, IMG SRC। यहाँ पे हम इमेज का पाथ देंगे। इमेज के फोल्डर के अंदर मैसेज नाम की एक पिक्चर है, JPG। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखें बहुत बड़ी इमेज आ रही है। और इसको मैं कर देता हूँ 100%। 100% करता हूँ इसकी विड्थ। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, अभी ये 100% चली गई। उसके बाद हम इसका लिंक लगाएंगे। यहाँ पे मैं लगाता हूँ BR ताकि इसके नीचे आ जाए। यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक एंकर टैग, H रेफरेंस, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। यहाँ पे मैं हैश लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंग्लिश V6। रिफ्रेश किया, देखें नीचे लिंक आ गया। अब जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो वही पेज ओपन हो रहा है हमारे पास डाउनलोड वाला। अब इससे बुक कैसे डाउनलोड होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये इमेज छोटी कैसे होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी जगह हम अपनी बुक वाला लिंक देंगे जो हमारी बुक इधर पड़ी हुई है। या पहले मैं इस इमेज का साइज़ छोटा कर लेता हूँ। हमारे पास ये 4 TD हैं और अगर इसको हम 100 पे तकसीम करें तो इसकी वेट तकरीबन बनती है 20%। 20% ली, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, तो ये हमारी इमेज 20% पे चली गई। और इसको मैं थोड़ी सेल पैडिंग भी देता हूँ, लेकिन ये लिंक हमारा काम कर रहा हो इसके लिए हम अपने फ़ोल्डर में जाएंगे। ये हमारा फ़ोल्डर था, ये डॉक्स की फ़ाइल थी, उसके अंदर ये book.pdf के नाम की फ़ाइल पड़ी हुई है। जिस तरह से हम इमेज एक्सेस कर रहे थे इस तरह हम ये डॉक्स की फ़ाइल भी एक्सेस करेंगे। इमेज के टैग के लिए हमने IMG SRC लिखा, हमारी इमेज डिस्प्ले हुई, लेकिन यहाँ पे हम H रेफरेंस लिख रहे हैं, इसलिए जो हमारी डॉक्स फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा डॉक्स के नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारी book.pdf उसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन चेक करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे बताया था व्यू में जाएंगे और ये फाइल नेम एक्सटेंशन को चेक कर लेंगे तो यहाँ पे PDF शो होगा। अगर ये अनचेक होगा तो यहाँ पे PDF शो नहीं होगा।
दूसरा तरीका, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से भी आप PDF की एक्सटेंशन देख सकते हैं। ओके हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ book.pdf, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया तो ये हमारा जो लिंक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी बुक डाउनलोड हो जाएगी। ओके, ये देखें बुक हमारी ओपन हो गई। मैं वापस जाता हूँ। एक तरीका और मैं आपको बता दूँ कि ये जो इमेज है ये मैं अभी आरजी लगा रहा हूँ, डमी कंटेंट है, लेकिन जब आपका अपना डेटा होगा वहाँ पे आप जो इमेज लगाना चाहें अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। जो आपकी इमेज होगी उस इमेज के जहाँ पे आप नेम देंगे, उसकी एक्सटेंशन देंगे, वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये हमारा एक जो TD है वो हमारा रेडी हो चुका है। बाकी भी TD है, जो TD है वो सेम इसी तरह से हमने बनाने हैं। बेहतर तरीका ये है कि मैं सारा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता जाऊँ 4 दफ़ा, तो हमारे ये 4 TD बन जाएंगे। 1 हो गया, फिर मैं एंटर करता हूँ, 2 हो गए, फिर मैं एंटर करता हूँ, अभी 3 और ये 4 हो गए। ऐसा मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे हमने सिर्फ नेम चेंज करने हैं और ये बुक की फाइलें चेंज करनी है और यहाँ से इमेज चेंज करनी है। बाकी जो वेट होगी, BR लगाना, ये मैं वक्त बचाने के लिए मैंने किया है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैथ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कंप्यूटर और यहाँ पे लिख लेता हूँ बायो। कंट्रोल S किया। अब जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये चारों सेम टू सेम इस सेक्शन की तरह आ जाएंगी। ये देखें ओके हो गया। अब ये थोड़ी बड़ी आ रही हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये छोटी छोटी आ रही हैं। इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता चुका हूँ कि आप टेबल में चले जाएंगे। टेबल में जाने के बाद यहाँ पे आप देंगे सेल पैडिंग, तो साइडों से स्पेस आ जाएगी। अगर मैं 10 देता हूँ तो थोड़ी सी स्पेस आएगी, अगर मैं 20 देता हूँ तो ज़्यादा स्पेस आएगी। कंट्रोल S किया, रिफ़्रेश किया, ये इमेज छोटी होगी। अगर आप थोड़ा सा और भी बढ़ा दें, इसको 30 कर दूं तो कंट्रोल S किया, रिफ़्रेश किया, इस तरह से जो छोटी छोटी तस्वीरें बन गई। अब जितनी भी बुक हैं अपने बुक के हिसाब से यहाँ पे आप लिंक ऐड करते जाएं और अपनी जो बुक है वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल कर दें। अगर मैं ये जो सेक्शन बनाया है इसको अब मैं 4 से 5 दफ़ा कॉपी कर लूँ, यानी कि ये जो TR है इसको यहाँ से कॉपी करूँ और फिर इसके बाद पेस्ट कर दूँ, ये 2 सेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद मैं नेम चेंज करता जाऊँगा, तस्वीरें चेंज करता जाऊँगा, ये सेक्शन मेरा नया बनता जाएगा। ये 2 सेक्शन हो गए। इसी तरह अगर आप 3 बनाएं, 4 बनाएं, जितनी भी आप बुकें अपनी वेबसाइट में रखना चाहते हैं वो आप इस हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन पे जैसे मैं क्लिक किया, ये लिंक भी हम बनाते हैं कि इस तरह जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो किस तरह से जो नेक्स्ट पेज है वो डिस्प्ले होता है। ये जो हमारा सारा टेक्स्ट है ये सिंपल तरीके से ऐड किया गया है, लेकिन मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। फिर मैं इसको क्लोज़ कर लूँगा, यहाँ से क्लोज़ किया। मैं अपने उस फोल्डर में जाऊँगा, ये जो डाउनलोड वाला फ़ोल्डर है इसको मैं फिर इसको कॉपी करूँगा, इसके अंदर पेस्ट करूँगा, यानी कि इसकी कॉपी हो गई। इसको मैं रख लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ फाइल का about.html। इसको जब मैं ओपन करता हूँ ये इस तरह से कुछ ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा वही है, जस्ट हमने फाइल का नेम चेंज किया है। तो फिर हम इसको नोटपैड में ओपन करेंगे। राइट क्लिक किया, नोटपैड में ओपन किया और फिर हम वही प्रोसेस करेंगे। ये जो टेबल था इसको अभी मैं सिर्फ TR डिलीट करता हूँ क्योंकि टेबल का टैग मुझे दोबारा भी लगाना पड़ेगा। यहाँ से हमने TR डिलीट कर दिया है। जहाँ पे हम लिखते हैं अबाउट अस, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो सेक्शन था डाउनलोड वाला ये डिलीट हो जाएगा। ओके, ये अबाउट अस यहाँ पे लिखा हुआ हमें मिल रहा है। इसको हम सेम इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से ये ओवरव्यू लिखा हुआ है। इसके लिए फिर हम एक H1 ले लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1। उससे पहले हम एक TR लेंगे, उसके अंदर हम एक TD लेंगे, यानी कि एक कॉलम होगा। इसके अंदर हम लेंगे H1। H1 के अंदर हम फिर लेंगे ओवरव्यू। H1 लिया, यहाँ से मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी किया और इधर आके पेस्ट कर दिया। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ओवरव्यू आ गया। उसके बाद ये टेक्स्ट हमारा आ रहा है, इसको हम P टैग के अंदर हम रख लेंगे। इसके बाद हम फिर एक P टैग लेंगे, कंट्रोल V किया, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया, ये P टैग के अंदर आ गया। अब इस पर फॉन्ट टैग भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। यहाँ पे आप लिखते जाएं, एंड लगाएं N, कंट्रोल S करके, ये देखें स्पेस आ गई। इसको आप बढ़ाते जाएं तो यहाँ पे स्पेस बढ़ती जाएगी।
कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया। पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें। उसके बाद फिर ये हम इसको H3 में रख लेंगे ताकि ये थोड़ा सा छोटा है। ये टेक्स्ट लेंगे, कॉपी करेंगे, पी टैग के बाद फिर हम एक और लेंगे H3 ताकि ये थोड़ी सी छोटी हेडिंग आए। कंट्रोल वी करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, ये देखें छोटी सी हेडिंग ऐड हो गई। उसके बाद हम बनाएंगे OL। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। उसके बाद इस H3 के बाद हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे OL क्लोज करेंगे। यहाँ पे लिस्ट आइटम के LI क्लोज, LI स्टार्ट। यहाँ पे हम मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। इसके बाद फिर हम एक और LI बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिया। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, ये देखें पाकिस्तान और इंडिया आ गया। अभी देखें यहाँ पे 1 और 2 आ रहा है। इसका तरीकाकार ये है कि हमें चाहिए इस तरह के बुलेट, ये जो डिस्क आइकन आ रहे हैं, थोड़े बुलेट आ रहे हैं, वो हमें चाहिए। उसके लिए यहाँ पे जाके हम लिखेंगे टाइप और यहाँ पे लिखेंगे डिस्क। कंट्रोल एस कर लिया, रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पे डिस्क आ गया। अब ये जो टेक्स्ट है ये आप कॉपी करके इस LI के अंदर पेस्ट कर दें, इस LI के अंदर पेस्ट कर दें, इसके अंदर भी पेस्ट कर दें। वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये मैंने डमी कंटेंट लिया था, कॉपी किया और इसके अंदर भी मैंने पेस्ट कर लिया। इसके बाद कोई और LI ऐड करना चाहते हैं, LI के बाद फिर हम LI स्टार्ट करेंगे, उसके बाद LI क्लोज करेंगे। इसके अंदर फिर आप अपना टेक्स्ट डाल दें, कंट्रोल एस किया। इसके अंदर इसके पास जो हमारी पहले वाली वेबसाइट वो 4 आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे 3 आ रहे हैं। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये बैकग्राउंड आ रहा है, इसको फिर हम H1 के अंदर रखेंगे। इसी OL के बाद हम लगाएंगे H1। इसके अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है जो वो। इसके बाद हम लिखेंगे पी टैग और पी टैग के अंदर फिर हम पूरा पैराग्राफ डाल देंगे। ये सारा मैंने पैराग्राफ डाल दिया। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया। अब ये 3 पैराग्राफ इकट्ठे आ रहे हैं। उसका तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ पे जाके BR लगा देता हूँ जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने BR लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने BR लगा दिया, तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। रिफ्रेश किया तो ये देखें स्पेस आ गई। अब मैं इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आके करता हूँ अलाइन, जस्टिफाई। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया तो ये जस्टिफाई हो गया। मैं टेबल की जो सेल पैडिंग है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे 10 थी तो इसको मैं 20 करता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो ये सेल पैडिंग बहुत बढ़ गई और ये हमारा जो अबाउट अस का पेज था वो भी बड़ा VIP तरीके से हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं BR बढ़ा दूँ, एक और BR भी लगा दूँ, तो ये हमारा टेक्स्ट और भी अच्छा बन जाएगा। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया तो यहाँ पे स्पेस आ गई और इसी तरह यहाँ पे भी डबल कर देंगे। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे भी स्पेस आ गई। उम्मीद है इस पेज की भी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह फिर हम अबाउट अस के पेज को दोबारा से कॉपी करेंगे, उसकी एक नेक्स्ट कॉपी बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस के नेम से। दोबारा मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको कॉपी किया, फिर हमने पेस्ट किया। इसका हम नाम देंगे contact.html। इसको फिर मैं नोटपैड में ओपन करूँगा। सेम वही प्रोसेस होगा, हमारे जो बटन होंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे। ये जो टेबल था ये ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो TR हमने बनाया था, ये TR मैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ और ये हमारा जो पेज है ये अबाउट अस वाला पेज ओपन है। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। मैं कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। यहाँ देखें contact.html वाला पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ हमें मिल रहा है। अब मैं इसी तरह कॉन्टैक्ट वाले पेज पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हमें एक कॉन्टैक्ट अस वाला पेज चाहिए और नीचे हमने एक मैप भी ऐड करना है जो कि गूगल मैप होगा। ये कैसे ऐड करते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ये H1 लेंगे, उसके बाद ये HR होगी, लाइन थ्रू होगी, उसके बाद 2 कॉलम लेंगे TD, उसके अंदर ये हम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिखेंगे और उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट होगा वो होगा
गूगल मैप ऐड करना। इसके लिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट जहाँ पे लिखा हुआ है इस पे अंदर मैं फिर TR लेता हूँ। TR लिया, इसके अंदर फिर मैं TD लूँगा। TD क्लोज करूँगा। इसके अंदर मैं लूँगा H1, इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं H1। यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉन्टैक्ट डिटेल कॉपी की और यहाँ पे आके पेस्ट कर दी, Ctrl+S किया। और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये आपने लाजमी लिखना है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ये हो गया ओके। इसके बाद फिर हम HR बनाएंगे। इसके नीचे मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक टैग होता है HR। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। ये देखें फुल आ गई। अब इसके बाद हम लगाएंगे फिर दोबारा एक TR लगाएंगे ताकि उसके अंदर हम 2 कॉलम बना सकें। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने ऊपर एक कॉलम बनाया है उस एक TR के अंदर, अभी एक और TR लें उसके दो कॉलम बनाएं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर इसलिए हमने एक नेक्स्ट टेबल ही अलग से ले लेंगे। यहाँ फिर मैं TR लूँगा, उसके अंदर हम लेंगे 2 TD। अब ये 2 TD हो गए। यहाँ पे हम देखें ये डिटेल कौन सी आ रही है, एक पोस्टल एड्रेस आ रहा है और एक प्रिंसिपल का डेटा आ रहा है। इसके बाद मैं एक यहाँ पे पहले TD में एक P टैग लेता हूँ। इसके अंदर मैं लेता हूँ कंट्रोल, ये किया। बेहतर तरीका ये है कि मैं यहाँ पे अगर H5 इस्तेमाल कर लूँ और यहाँ पे भी H5 इस्तेमाल कर लूँ तो ये थोड़ा बोल्ड भी आ जाएगा और थोड़ा मोटा भी आ जाएगा। Ctrl+S किया, रिफ़्रेश किया, देखते हैं कैसे आ गया। ये बहुत छोटा आ रहा है। मैं H3 इस्तेमाल करता हूँ। Ctrl+S किया, रिफ़्रेश किया तो H3 आ गया। इसके बाद फिर हम एक एड्रेस के लिए फिर और एक नंबर के लिए, एक ईमेल के लिए हम यहाँ पे नीचे फिर एक P टैग लेंगे। यहाँ पे हम एड्रेस लिख लेते हैं। आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद फिर एक और P ले लें आप, इसके बाद एक और P लें हम। इसके अंदर हम लिखते हैं सेल 0341 70625247 70625247। ये हमारा नंबर भी आ गया, एड्रेस भी आ गया। लेकिन यहाँ पे इसके दरमियान में स्पेस बहुत आ रही है। उसका तरीका फिर मैं ये कर लेता हूँ कि ये P टैग ख़त्म कर लेता हूँ। P की वजह से स्पेस आ रही है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ BR ताकि ये नेक्स्ट स्टेप नीचे आ जाए। अभी स्पेस ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे भी फिर स्पेस आ रही है, उसको भी हम इस तरह से ख़त्म करेंगे। फिर H1 यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ मैं, H1 ख़त्म कर दिया और यहाँ पे मैंने BR लगा दिया। Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया तो ये देखें। अब इसको बोल्ड करने के लिए मैं फिर B टैग लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा बोल्ड हो जाए। Ctrl+S किया, रिफ़्रेश किया तो ये थोड़ा बोल्ड हो गया। इसका साइज़ फिर बढ़ाने के लिए हम फाउंट टैग का इस्तेमाल करेंगे। साइज़ किया हमने 5 किया, 4 कर दिया, ये थोड़ा बड़ा हो गया। इसके बाद हम ईमेल लगाएंगे। ईमेल के लिए फिर मैं नीचे लिखूँगा ईमेल, हमारी ईमेल भी ऐड हो गई। अब यहाँ पे मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको पहले सेल पैडिंग दे देता हूँ। ये हमारा टेबल ये हो गया। इसको वेट से पहले देता हूँ 100% और इसको सेल पैडिंग देते हैं हम। Ctrl+S किया, रिफ़्रेश किया, सेल पैडिंग और भी बढ़ा देते हैं। इसको कर देते हैं 15। Ctrl+S किया, रिफ़्रेश किया, 15 होगी। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि
ये जो टीडी था, ये इसका डेटा सारा मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ, इस टीडी के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से यह डेटा चेंज कर सकते हैं। ये पोस्टल एड्रेस हो गया, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्रिंसिपल डिटेल या प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट। तो सिर्फ खाली लिख देता हूँ प्रिंसिपल। स्पेलिंग अपने हिसाब से देख लें, पता नहीं मैंने ठीक लिखे हैं या गलत। और यहाँ पे प्रिंसिपल की डिटेल दे दें। ओके हो गया। उसके बाद जो हमारा स्टेप आ रहा है कि प्रिंसिपल का नंबर चेंज कर लें और ईमेल चेंज कर लें। और ये देखें, ये जो नंबर आ रहा है ये मेरा नहीं है, ये वैसे ही आ गया, मेरी ज़बान पे आया, मैं लिखता गया हूँ। ओके, अब ऐसा करना है कि इसके बाद हमने ये ईमेल भी हो गई, ईमेल ऐड की है, ईमेल भी आप चेंज कर लें, जो प्रिंसिपल की है वो प्रिंसिपल की लिख लें। उसके बाद जो हमारा स्टेप आ रहा है वो आ रहा है गूगल मैप। गूगल मैप ऐड करने के लिए सिंपल ट्रिक ये है कि आपकी जो एकेडमी है उसका लिंक आपके गूगल में ऐड होना चाहिए, तभी आप अपनी वेबसाइट में अपनी एकेडमी का लिंक ऐड करके दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी जो एकेडमी है रहबर एकेडमी, उसका लिंक गूगल में ऐड है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रहबर एकेडमी। जैसे ही सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये जो गूगल है इसने मेरी एकेडमी को एक्सेस किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे डायरेक्शन आ रही है और ईद उल फितर माइट अफेक्ट दीज हॉर्स। ओके, मैं यहाँ से गूगल मैप खोलता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेयर लिखा हुआ है, शेयर पे क्लिक करता हूँ। याद रहे कि आपकी एकेडमी आपके गूगल मैप में ऐड होनी चाहिए। अगर ऐड नहीं है तो ऐड कर लें, उसके ट्यूटोरियल आपको गूगल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बेड अ मैप। यहाँ पे जैसे ही जाऊँगा ये पूरा आई फ्रेम मुझे मिलेगा। ये वही आई फ्रेम है जिस तरह से हमने ट्विटर की टाइमलाइन ऐड की है, ये भी उसी तरह से एक हमें सर्विसेज देता है। यहाँ पे लिखा होगा ऐड अ प्लेस, ऐड अ वेबसाइट। अगर आपकी मिस है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ओके, मैंने अपनी एकेडमी की जो लिंक है वो गूगल मैप में ऐड किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लोगो भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक न्यू टेबल लूँगा। नई टीआर लूँगा, एक नया टीडी लूँगा, उसके अंदर ये पेस्ट कर दूँगा, सिंपल। उसके बाद ये जो टेबल है, अगर अभी मैं कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि हाँ मैप ऐड हुआ या नहीं। ये देखें मैप ऐड हुआ है, लेकिन ये पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा, क्योंकि पहले तो हम टेबल को विड्थ देंगे 100%। रिफ़्रेश किया, अभी भी नहीं आएगा। ओके, उसके लिए ये देखें यहाँ पे जो आई फ्रेम ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है। यहाँ इसके अंदर जो विड्थ है वो 600 यानी कि 600 पिक्सल दी हुई है। इसको मैं कर देता हूँ 100%, तो ये फुल स्क्रीन में चला जाएगा। ओके, हमारा गूगल मैप भी ऐड हो गया। तो हमारी जो वेबसाइट है वो फाइनली तैयार हो चुकी है, लेकिन ये जो हमारे बटन हैं ये काम नहीं कर रहे। ये कैसे काम करेंगे, इस पे हम एंकर टैग अप्लाई करेंगे, लिंक अप्लाई करेंगे कि जब भी हम होम पे क्लिक करें तो ये हमारे होम पेज पे चला जाए। उसका तरीक़ाकार ये है कि ये जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज है इसको अभी हम क्लोज़ कर देते हैं। अभी हम जाते हैं अपने होम पेज वाले पे। इसको होम पेज पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं नोट पैड पे ओपन कर लेता हूँ। अभी एक मिस्टेक है जो मैं आपको दिखाऊंगा समझाने के लिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखें यहाँ से हमने अपने बटन बनाए थे, ये हमारा होम वाला बटन बना हुआ है। इस पर मैं इंटर कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे ले जाता हूँ ताकि इसको मैं साफ़ कर लूँ। ये हमारा होम वाला बटन था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ। ये चीज़ समझने वाली है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ और अभी देखता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ मिल रहा है या नहीं। देखें, हमें फिर भी होम लिखा हुआ मिल रहा है। इसकी वजह ये है कि अभी हमने contact.html वाला पेज ओपन किया हुआ है, यानी कि ये जो हमारा फोल्डर है ये पेज contact.html वाला पेज हमने ओपन किया हुआ है। जो हमारा home.html वाला पेज है इसको हमने नोटपैड में ओपन किया हुआ है और कॉन्टैक्ट वाले पेज को हमने ब्राउज़र में ओपन किया हुआ है।
इस वजह से यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ नहीं मिला। अगर इसको हम डबल क्लिक करके ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ मिलेगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है इस पर हमने चेंज नहीं किया। इसको अब जब हम राइट क्लिक करके नोटपैड में ओपन करेंगे तो ये सेम वही हमें होम लिखा हुआ मिलेगा। ओके, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। अभी मैं राइट क्लिक करके होम वाला जो पेज है उसको ओपन कर लेता हूँ। ये नोटपैड पे नीचे आता हूँ, ये जो पाकिस्तान लिखा हुआ है इसको मैं कर लेता हूँ होम। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो मेरा होम वाला पेज जो है वो ओपन हो जाए। उसके लिए हम लिखेंगे एंकर टैग अप्लाई करेंगे शुरू में भी और लास्ट में भी। Ctrl+S किया, रिफ्रेश किया। अभी मैं होम वाला पेज जो है ये ब्राउज़र में ओपन किया मैंने। अभी ये देखें यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे home.html वाला पेज ओपन हो चुका है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो home.html वाला पेज है इस पर मैं लिंक ऐड करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा href, यहाँ पे मैं लिखूँगा home.html कि जब भी बंदा कि होम वाले पेज पे क्लिक करे, इस होम पे क्लिक करे तो ये पेज मेरा ओपन हो जाए। Ctrl+S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें जैसे ही इसमें क्लिक करूँगा यहाँ पे आपने देखना है home.html वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखें अभी सेम उसी पेज पे है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक किया जाए तो यहाँ पे डाउनलोड वाला यहाँ पे आ जाए download.html। जैसे इंटर करूँगा तो ये देखें डाउनलोड वाला पेज हमारा आ गया। और जैसे मैं होम पे क्लिक करूँ तो ये फिर मेरा वापस home.html वाले पेज पे चला जाए। home.html इंटर किया, home.html वाले पेज पे चला गया। मैं दोबारा जाऊँगा और यहाँ पे जहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है यहाँ पे इंटर करूँगा, यहाँ पे भी इंटर करूँगा और यहाँ पे फिर मैं एंकर टैग अप्लाई करूँगा। लिखा, href लिखा। मैं चाहता हूँ जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक हो इस पर क्लोज भी करेंगे टैग। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक हो तो ये download.html वाले पेज पे चला जाए। रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये भी लिंक बन गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया डाउनलोड वाले बटन पे तो डाउनलोड वाला पेज ओपन हो गया। अभी हम वापस होम पे क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि अभी जो हमने लिंक लगाया था वो होम वाले पे लगाया। ये देखें ये जो नोटपैड वाला हमारी फ़ाइल है, ये देखें यहाँ पे home.html है, लेकिन अभी हमने डाउनलोड वाले पेज पे ये बटन नहीं लगाए, लिंक नहीं लगाए। इसकी शक्ल तो एक जैसी है तमाम पेज की, लेकिन ये अलग अलग पेज हमने बनाए थे। अभी हम इनको आपस में लिंक कर रहे हैं। उसके बाद ये जो अबाउट है इस पर भी हम इसी तरह से एक एंकर टैग जो हमने बनाया है ये अप्लाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ href और लास्ट में क्लोज भी करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा about.html, Ctrl+S किया। अभी जाके रिफ़्रेश करूँगा, देखें यहाँ पे मैं लिखूँगा home.html, क्योंकि home.html वाले पेज पे हम काम कर रहे हैं। अभी जैसे मैं अबाउट वाले पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें नीचे में अबाउट वाला पेज ओपन हो गया। ओके, दोबारा मैं वापस जाऊँगा यहाँ से होम वाले पेज पे और फिर जो लास्ट वाला कॉन्टैक्ट का बटन है यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा है इस पर भी हम वो टैग अप्लाई कर लेते हैं। एंकर टैग href किया और यहाँ पे लिखा contact.html, इसको क्लोज किया, Ctrl+S किया, रिफ़्रेश किया। देखें ये भी वैसे काम कर रहा है। अभी जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो अभी कॉन्टैक्ट वाले पेज पे ये चला जाएगा। ओके हो गया। अब ये जो हमारा होम वाला पेज है इसके तमाम बटन काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से इसको क्लोज कर लेंगे। उसके बाद नोटपैड भी देखें होम वाला जो पेज है वो हमारे पास ओपन है, इसको भी हम क्लोज कर लेंगे और फिर हम चले जाएंगे डाउनलोड वाली फ़ाइल पे। इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करेंगे। यहाँ पे भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। देखें अभी हम डाउनलोड वाले पेज पे हैं, सेम वही प्रोसेस करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे होम, इस पे भी हैं हम टैग अप्लाई करेंगे href। हम चाहते हैं कि जैसे ही होम पे क्लिक कर तो ये home.html पे ट्रांसफ़र हो जाए। इसी तरह हम डाउनलोड पे भी इसी तरह अप्लाई करेंगे।
एच रेफरेंस। ये हो गया डाउनलोड डॉट HTML। इसके बाद इसको क्लोज भी करेंगे। इसी तरह अबाउट पे जाएंगे, यहाँ पे हम फिर लिखेंगे अबाउट डॉट HTML। ये हम उन पेज के नाम लिख रहे हैं, फाइलों के नाम लिख रहे हैं जो हमने अलग से बनाई थी। उसके बाद फिर हम कॉन्टैक्ट पे चले जाएंगे। HTML, Ctrl+S किया। अभी जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि कॉन्टैक्ट वाले पेज पे हैं। अभी अगर हम होम पे जाएं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम डॉट HTML, तो ये देखें यहाँ पे बटन काम कर रहे हैं। अगर मैं डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो फिर भी ये बटन काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं अबाउट वाले पे जाऊँगा तो ये बटन काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने 2 पेज पे काम कर लिया है। अभी अबाउट और कॉन्टैक्ट वाले पेज पे भी काम करेंगे, सेम प्रोसेस होगा। ये जो नोट पैड है, ये डाउनलोड वाला पेज ओपन था, ये चारों पे हमने टेक्स्ट अप्लाई कर लिया है। राइट क्लिक करके अब अबाउट वाले पेज पे काम करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ, वीडियो को स्किप करके जल्दी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी देखें अबाउट वाला भी हो गया, लेकिन अभी कॉन्टैक्ट वाला रहता है, तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे भी मैं ये चीज़ें अप्लाई कर लेता हूँ। सेम वही प्रोसेस होगा। राइट क्लिक करेंगे, नोट पैड में जाएंगे और अलग अलग से हर बटन को लिंक देंगे। ये भी कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हैं कॉन्टैक्ट वाला पेज भी कंप्लीट हो गया, यानी कि अभी हम ये वाले चारों जो पेज हैं वो काम कर रहे हैं। डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड पे चला जाता है, अबाउट पे चला जाता है, कॉन्टैक्ट पे चला जाता है, होम पे चला जाता है, यानी कि चारों बटन हमारे काम कर रहे हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो फाइनली तैयार हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको हमने अपलोड करना है ऑनलाइन सर्वर पे, और एक और चीज़ रहती है वो है हमारी SEO। 2 स्टेप अभी और रहते हैं जो कि एक डेवलपर लाजमी करता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जो 3rd स्टेप होता है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना या इसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना। वेबसाइट हमारी नॉर्मल है, इसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी रही CSS की बात, ये बटन इस तरह से क्यों नज़र आ रहे हैं, ये CSS की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने इस पर CSS अप्लाई नहीं की, और ये जो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। देखिए जैसे ही हम इस पर बड़ा करते हैं तो ये हमारी वेबसाइट ख़राब हो जाती है। ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है ये CSS की मदद से आती है, जावास्क्रिप्ट की मदद से आती है, वो अभी तक हमने नहीं सीखी। जैसे ही वो हम सीखेंगे तो इंशाल्लाह ये काम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वेबसाइट हमारी तैयार हो गई है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले मैंने कोर्स बनाए हुए हैं अलग अलग से, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे बनती है, CSS के कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बना दिए हैं। लेकिन अभी मैं शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करके उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो ये चाहते हैं कि हम कम वक्त में वेब डेवलपमेंट सीख सकें, वेब डेवलपमेंट के कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट में लिंक यहाँ पे शो हो रहा होता है, लोगो शो हो रहा होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, जैसे ही मैंने शो किया, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी एक लोगो शो हो रहा है, और यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की है, यहाँ पे भी शो हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक। जैसे मैं फेसबुक ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक लोगो शो होगा। ये किस तरह से शो हो रहा है ये मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। पहले भी शायद मैंने आपको बताया है कि ये यहाँ पे लोगो शो होगा वो किस तरह से होता है। ये देखें ये लोगो है। उसके लिए यहाँ पे टाइटल के नीचे आएंगे, हेड के अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिंक, उसके बाद लिखेंगे एच रेफरेंस। यहाँ पे आप देंगे अपनी इमेज का पाथ जो आप देना चाहते हैं। मेरी जो इमेज का फोल्डर है उसके अंदर एक लोगो पड़ा है, facebook.-logo.png के नाम से। आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे REL ये एक एट्रीब्यूट है जो कि आपने ऐड करना लाजमी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइकन, Ctrl+S करके रिफ़्रेश करके मैं जैसे ही आपको अपनी वेबसाइट रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे एक लोगो शो हो गया है। आप अपनी वेबसाइट में भी इस तरह से लोगो ऐड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड वाले बटन पे जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ से ख़त्म हो चुका है, यानी कि आप डाउनलोड वाले पेज को दोबारा नोटपैड में ओपन करेंगे और ये जो चीज़ है ये आप उसमें दोबारा से रिपीट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे। इसी तरह अबाउट वाला हो गया, इसी तरह कॉन्टैक्ट वाला हो गया। मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह से हम लाइव सर्वर पे
यानी कि सी पैनल में अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप मेरे चैनल पे अगर चले जाएं तो वहाँ पे आपको एसईओ के हवाले से भी पूरी वीडियो मिल जाएगी कि वेबसाइट की एसईओ किस तरह से कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।